और चलिए 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के मुंशमार्ग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल थे तीनों आतंकी। Home Infotech Solution. Design your business website. Grow your digital and social network. Increase your sales, make your brand. Our services is website design development, digital marketing, software development, mobile app development, graphic designs. If your requirement, contact us 7990 530 175. दूसरी ब्रेकिंग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। छात्र नेता विवेकानंद पाठक की तहरीर पर प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर मारपीट करने वाले सुरक्षा गार्ड के खिलाफ की गई है। आपको बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद आज यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान किया गया है। तीसरी ब्रेकिंग, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने और विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की। सीएम गहलोत ने आगामी 1 अप्रैल से गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। गहलोत ने यह घोषणा सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत अलवर जिले के मालाखेड़ा में आयोजित जनसभा में की। चौथी ब्रेकिंग, राजस्थान में 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे सियासी संकट के समाधान के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को अलवर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कैबिनेट के आला मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठक की। तो देखिए, यहां पर आला मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठक की गई है और कहीं ना कहीं बड़े सियासी बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं। तो ये खास तौर पर बैठक बुलाई गई जिसमें बंद कमरे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी थे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी की पिटाई वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना इस तरह की भाषा की हकदार नहीं है। कांग्रेस नेता लगातार अपने बयानों से सेना का उत्साह कम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवान 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी देश की रक्षा में दिन रात जुटे हुए हैं। उनके लिए पिटाई जैसी भाषा या शब्दों का उपयोग करना सरासर गलत है। रुक कर लेते हैं छठी ब्रेकिंग का। बीजेपी के संसदीय दल की आज बैठक होने जा रही है। यह बैठक सुबह 9:30 पर होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि संसदीय दल की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। रुक करते हैं 7वीं ब्रेकिंग का। बीजेपी ने कठिन माने जाने वाली लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ा दिया है। इसके लिए 21 और 22 दिसंबर को पटना में और 28 और 29 दिसंबर को तेलंगाना में रणनीतिक बैठक होगी। पहले कठिन लोकसभा सीटों की संख्या 144 थी, अब इनमें 16 सीटों को और जोड़ दिया गया है, जिनमें से 1 दर्जन के करीब सीट बिहार की है, 2 सीट यूपी की है और 2 सीट तेलंगाना की। 8वीं ब्रेकिंग, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने आज एक डिनर पार्टी का आयोजन किया है। दिल्ली के जिम खाना क्लब में होने वाली पार्टी में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा इस डिनर में तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। पाटिल ने खुद फोन कर तमाम प्रमुख अतिथियों को आमंत्रित किया है। 9वीं ब्रेकिंग, गुजरात विधानसभा में 2 दिनों के लिए सत्र बुलाया गया है। सत्र के पहले दिन सोमवार को राजधानी गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाई गई, जबकि सत्र के दूसरे दिन यानी आज विधानसभा अध्यक्ष और उप विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए आज चुनाव होगा। 10वीं ब्रेकिंग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने पीएम के साथ अपने इस मुलाकात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। पिचाई ने पीएम मोदी के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा कि आज की शानदार मुलाकात के लिए धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तेज रफ्तार को देखकर प्रेरणा मिलती है। 11वीं ब्रेकिंग, बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में एसआईटी ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 17 लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं बिहार के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ड्रोन की मदद से शराब की अवैध भट्टियों का भी पता लगाने में जुटी हुई है।
रुक करते हैं 12वीं ब्रेकिंग का। आज संसद भवन में कृषि मंत्रालय की तरफ से सभी सांसदों के लिए मिलेट्स स्पेशल भोज का आयोजन किया जा रहा है। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान आज कृषि मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के सभी सांसदों को दोपहर के भोजन का न्योता दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा करीब 800 से ज्यादा सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री और नेता इस सामूहिक भोजन में शामिल होंगे। 13वीं ब्रेकिंग। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर बढ़ते विवाद को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके आज दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगी। सुबह 11 बजे अनुसुईया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। दिल्ली प्रवास के दौरान राज्यपाल पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी। चलिए अगली ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली के इमाम आज सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने वाले हैं। वक्फ बोर्ड ने केजरीवाल सरकार पर वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन न देने का आरोप लगाया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी पिछले कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर हैं और इसी को लेकर मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों ने सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का फैसला लिया है। 15वीं ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश में सोमवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। योगी सरकार ने 23 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें कई जिलों के एसपी रैंक के कप्तानों और पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। जिन जिलों के पुलिस अधिकारी बदले गए हैं उनमें कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, बाराबंकी और वाराणसी के अधिकारी शामिल हैं। 16वीं ब्रेकिंग। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से नाम जुड़ने के बाद से जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर के करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले इस मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। 17वीं ब्रेकिंग। घने कोहरे और धुंध की चादर पूरे उत्तर भारत पर छाई है। रविवार रात से ही विजिबिलिटी खासी कम हो गई थी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक कोहरे की मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर पर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर, यूपी और पंजाब, हरियाणा में पूरे हफ्ते घने कोहरे का अलर्ट है। और 18वीं ब्रेकिंग। चीन में कोरोना महामारी का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्हें जमीन पर लेटाना पड़ रहा है। वायरस विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की करीब 60% आबादी और धरती की कुल 10% आबादी अगले 90 दिनों में संक्रमित हो सकती है।